अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। तुम्हारी चीज मैं छीना, क्या तुम खामोश रहोगी? मेरी चीज आप छीने, क्या मैं खामोश रह जाऊं? फिर अदालत में कोई फैसला प्रॉपर्टियों का, पैसों का न होना चाहिए। अदालत सिटी कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मामलात लेती है तो क्यों लेती है? क्योंकि हकदार को हक पहुंचाना मकसद होता है उसका। औकाफ हमारा हक है, हम अपने हक के लिए जुबान खोले तो भड़काऊ बयान। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कल के अदालत के सवालात पर डूब कर मरना चाहिए। मैं सलाम करता हूं सुप्रीम कोर्ट को। वैसे तो हमारे दिलों में बड़ी इज्जत है और रहेगी रब्बे काबा की कसम। उम्मीदें हैं उनसे दुनिया के मसाइल हल करने के लिए, दुनिया के फैसले हल करने के लिए। इस्लाम में काजी और दारुल क़ज़ा का भी एक इंतज़ाम किया गया है। मरने के बाद एक अदालत है, वहाँ पहुँचना है। मरने से पहले धरती में अल्लाह तबारक व तआला ने अदालतों का इंतज़ाम किया है और उन्हीं अदालतों में हमारे मुल्क की अदालत उज़्मा, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, सलामत रखे। कल के जजमेंट को, कल के सवालात को मैं हमारे तरफ है इसलिए मैं नहीं कहता, हकीकत पर मबनी है। कल के सवालात जो अदालत ने उठाए हैं, इन सवालात का जवाब देने से पहले इस वक्त मुल्क की हुकूमत को तौबा करके मुल्क के मुसलमानों से माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर साफ साफ सुन लें, कल अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के सवालात को सुनकर इस वक्त की सरकार जो वफ़ के खिलाफ बिल पास की है, जवाब देने में ताक़ीर करती है, अदालत का वक्त भी बर्बाद करती है और अदालत के साथ मजाक भी करती है। भाई जब इंसाफ की बात आती है ना, किसी भी धर्म का आदमी क्यों ना हो, जहन सेकुलर हो, वो मज़हब नहीं देखता, मसला देखता है। जब मसला देखता है उसके अंदर उसे इंसाफ नज़र आता है। मसला देखता है और मसले के अंदर इंसाफ नज़र आता है। अब कह दो, मीडिया से कहना चाहता हूँ, अदालत ने तो जो कहा उसी की तशरीह हम जुमात में करते हैं। अदालत ने जो सवालात उठाए, अदालत ने जो मंशा पेश किया, अदालत ने जो सवाल किया, वही तो हम कह रहे हैं चीज़ हमारी है भाई। हाँ, अगर आप चाहते हैं हमारी चीज़ में लायक लोगों को तय करने का फैसला कर दे, अमानतदार लोगों को तय करने का फैसला कर ले, हिफाजत का एक निसाब और सिलेबस बनाकर हवाले कर दे। अरे तुझे इम्तिहान लिखने नहीं आता रे, जा रे मैं लिख दूँ बोलकर कोई बैठता, तो फिर किसी को ये भी नहीं कह सकते तुझे हिफाजत करने नहीं आता रे, मैं हिफाजत कर दूँ बोलकर। मुल्क का वासी है, हिफाजत करना सिखाओ, कानून बनाओ, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। ये कौन सा कानून है चीज़ हमारी हो और जिम्मेदार कोई और धर्म का? अदालत ने यही तो सवाल किया, तुम्हारे अपने धर्म के औकाफ में जब तुम किसी मुसलमान को अपना बड़ा बनाना नहीं चाहते और बनाना भी नहीं है क्योंकि धर्म के ख़िलाफ़ है, तो फिर औकाफ भी धर्म के अंदर दाखिल है, तो फिर इसके अंदर तुम अपना बड़ा बनाना क्यों चाहते हो? क्या इस कौम के अंदर कोई बड़े नहीं हैं क्या? अच्छे अच्छे बड़े हैं। बड़े बनाते तुम्हें, खाते हमें।
एक जगह एक मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ा, आओ हजरत चाय पीएंगे बोलकर बुला ले कर गए सफ़र में। उसके बाद कहे कि हजरत बड़े यहाँ के बड़े बहुत मशहूर हजरत बाबा वाकईतन थे भी वैसे बड़े। मैं बोलिया ये बड़ों की तरह वो बड़े भी होते तो कितना अच्छा होता। अदालत ने जो सवाल किया, अब है किसी को जुर्रत और हिम्मत अदालत ही के सवाल का तर्जुमा, अदालत ही के सवाल की तशरीह, अदालत ही के सवाल की तौज़ी हम 2-4 जुमे से कर रहे हैं, 8-9 महीने से कर रहे हैं। अब कह दो हिम्मत है मीडिया से कहना, हर मीडिया के रिपोर्टर से नहीं, जो लोग जिनका दिल दिमाग ख़राब है हम उनसे कहना चाहते हैं अदालत ने गलत सवाल सरकार पर उठाया। माँ का दूध पिया है तो उठा सवाल अदालत पर। जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट में बोलकर बच सकते हैं। जमहूरी हुकूमत में अदालत के ख़िलाफ़ बोलकर कोई माँ का लाल नहीं बचेगा। इसीलिए तो हमने अदालत का एहतराम किया जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया। इसीलिए तो हम अदालत का एहतराम किया जब 3 तलाक का मसला आया और हमारी कौम को हमने समझाया। अदालत फैसला कर दी, खामोश रह जाओ, तुमको अमल करने का इख्तियार है। दरवाज़ा खिटखिटाने के लिए तुम्हारे पास आज से 2 दरवाजे हैं, कल तक 1 दरवाज़ा था, आज 2 दरवाजे हैं। अगर तुम चाहो शरीयत का दरवाज़ा खिटखिटाओ, अमल शरीयत के मुताबिक करो। अगर तुम चाहो तो फिर बिल का दरवाज़ा खिटखिटाओ, जो कानून बना उस पर अमल करो। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम। इस मुल्क के अंदर मैं पूरे शान के साथ कहता हूँ अदालतों का एहतराम इस मुल्क के अंदर हम जितना करते हैं शायद कि इस लेवल पर कोई कौम करती हो। कौन है अरशद मदनी? कव्वे नहीं पकड़ रहा हूं, दुम नहीं पकड़ रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। कौन है अरशद मदनी जिसकी एक आवाज पर आज भी अजम ही नहीं अरब भी लब्बैक कह सकता है? नहीं पहचानते ये और बात है। वली रा वली में शनासत, वली को वली ही पहचानता है, आलिम को आलिम ही पहचानता है, अहले नज़र को अहले नज़र ही पहचानते। कौन है अरशद मदनी? इसकी आवाज़ पर मुल्क मुत्तफिक हो सकता है। दिल्ली का एहतिजाज याद करें तो नींद खराब हो रही है दुश्मनों की। पटना का जलसा, कड़पा, किसकी आवाज थी? स्टेट के हद के अंदर आपने आवाज लगाई। अंदाजा 5 लाख का था, नतीजा 8 लाख का निकला। अंदाजा 5 लाख का था, नतीजा 8-10 लाख का निकला है। कहा कि सिर्फ उस इलाके के लोग जमा हों। अगर वही अरशद मदनी हो और दीगर हमारे अकाबिर हो, पूरे मुल्क के मुसलमानों को एक जगह जमा होने का ऐलान कर दे, क्या होगा? क्या होगा? लेकिन हजरत ने क्या कहा? भाई अदालत का दरवाज़ा खिटखिटाएंगे। ये एहतराम अदालत का नहीं तो और क्या है? ये एहतराम अदालत का नहीं तो और क्या है? ये अरशद मदनी की आवाज़ नहीं है, मुल्क के मुसलमानों की आवाज़ है। हम सब की आवाज़ अरशद मदनी की आवाज़ है। अरशद मदनी की आवाज़ हमारी आवाज़ है। ये अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम नहीं तो और क्या है? कल आ गया स्टे। मज़ीद सवालात की तरफ जाना नहीं चाहता। ये एक सवाल काफ़ी है अकल ठिकाने लगने के लिए। बात तो सही है ना। औकाफ के इनू कहते जिम्मेदारा हम ना भी रखते हैं, कहते घी नक्को भी नक्को, घी भी नक्को, ही हमना भी रखो नको, हमना ही रखो। रखो बोलकर भी बोलते हैं नहीं,
तुम्हें कौन हम ना रखने के वास्ते इन मूंजी की तंजावुर की मंजा।